कि हर्ष ने ऐसी बात बताई है जिसे सुनने के बाद सारा परिवार चौंक गया है और बड़ी दीदी जो हैं वो भी अब समझ चुकी हैं कि अगर हमें अपने विहान को बचाना है तो जो सिया कह रही है वो ही करना पड़ेगा। तो आने वाला एपिसोड बहुत ही कमाल का होने वाला है। आज के एपिसोड में आप सबको देखने को मिला कि विहान ने बहुत जम के तारीफ़ की है अपनी पत्नी गौरी की। जी हाँ, गौरी की बहुत अच्छी तरीके से तारीफ़ करता है और अपने भाई अर्जुन को कहता है कि गौरी एक ऐसी लड़की है जिसे किसी भी दुनिया में भेज दो वो अकेले बड़बड़ा सकती है, बहुत कुछ बोल सकती है, लेकिन अगर वो इस समय कुछ नहीं बोल रही है, हमारी किसी बात का जवाब नहीं दे रही है, मतलब वो किसी चीज़ को देखकर डर रही है, घबरा रही है, छुप रही है, इसी वजह से वो हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। तो विहान सोचता है कि अगर मुझे गौरी को बचाना है तो मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो गौरी की जान जो है वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो भी कहता है कि भैया आपको ही ज़्यादा पता है डाइन शाइन के बारे में, आप अपना दिमाग लगाओ और भाभी को बचा के लाओ। तो विहान भाग के जाता है अपने कमरे में, नक्शे पक्से निकालता है, किताब सिताब निकालता है और उसमें से ढूंढ के निकालता है किताब, जिसे पढ़कर उसे समझ आता है कि ये जो आवाज़ कुछ अलग तरह की सुनाई दे रही होगी गौरी को, वो हो सकता है कि परछाई लोग का कोई दानव हो, कोई राक्षस हो और उसकी कमजोरी क्या है वो भी वो उन किताबों को पढ़कर समझ लेता है। तो तुरंत ही जाकर शीशे के सामने बड़बड़ करने लगता है, तारीफ करता है अपनी पत्नी की, ये है वो है, तुम डर कैसे सकती हो, तुम मुझे राक्षस कहती हो, तुम तो मुझे ही किसी भी समय आते जाते कभी भी थप्पड़ मार सकती हो, तो वो उस राक्षस से क्या डर रही हो। मैं सबसे बड़ी बात तुम्हें बताऊं कि तुमसे बड़ा बलवान शक्तिशाली कोई नहीं है। मतलब उसकी तारीफ करता है जमकर और कहता है कि मुझे उस दानव की, मैं जानता हूँ वहाँ कोई दानव है, परछाई लोग का दानव है, तुम उससे डर रही हो इसलिए तुम कुछ नहीं बोल रही हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो देख नहीं सकता, सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, और उससे भी बड़ी कमज़ोरी ये है कि वो सिर्फ सुन सकता है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उसे बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दे किसी और चीज़ की और तुम्हारी ना सुने। तो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं दोनों।